हो गया, बात खत्म। अब आप लोग अपना बात खत्म कर लीजिए। आइए देखिए, विज्ञान यदि आप लोग का ऑफलाइन होता तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होता। जानते हैं क्यों? भले 5-10 नंबर कम लाइए, क्योंकि जाहिर सा बात है पेपर आप सॉल्व करिएगा, हम सॉल्व करेंगे, फर्क हो जाएगा। ठीक है, 5-10 नंबर कम आता, लेकिन आपको आगे काफ़ी हेल्प मिलता। एक जो एग्जाम नहीं देने से जो आप लोग का कॉन्फिडेंस जो खत्म हो गया होगा ना, तो जब एग्जाम आप लोग दीजिएगा, पहला एग्जाम फिर कभी फिर महसूस होगा। ट्यूशन में एग्जाम होगा, पर ट्यूशन के एग्जाम में वो प्रेशर नहीं रहता है ना। हाँ, मैंने गली में जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो प्रेशर नहीं रहता है, जो मैदान का प्रेशर है ना। कोई बात, लेकिन देखिए, जैसे आप लोगों को बोल दिए कि 2 पेपर आप लोगों को सीरियसली पढ़ते रहना है। ठीक है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा। थर्ड सेम में फिर से स्टार्ट जहाँ शुरू करेंगे हम ना, तो जहाँ पर ये सेमेस्टर खत्म होगा उसके बाद से चालू है, वहाँ पर अचानक से आ जाएगा एक, मान लीजिए मीन कैलकुलेशन नहीं मालूम रहेगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। मोहित पढ़िए जोर से। सर एक मिनट अभी भी आप वेट कर रहे हैं, आधा घंटा से बैठे हैं क्लास में। हाँ पढ़िए जोर से। The name of Bombay consigned to Raju of Madras goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost. Raju is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price. The expenses on freight and insurance incurred by Rahim were 10,000. The account sales received by Rahim shows that Raju effected sales aggregating to rupees 1 lakh in respect of 75% of the consignment. His selling expenses to be reimbursed were 8,000. 10% of the consignment goods of the value of 12,500 were destroyed by fire at the Madras godown, and the insurance company paid rupees 12,000 net of salvage. Raju remitted the balance in favor of Rahim. पढ़ लिया क्या? बढ़िया। मैंने रहीम ऑफ बॉम्बे consigned to Raju of Madras goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost। मतलब रहीम जब राजू को गुड्स भेजेगा तो इनवॉइस प्राइस पर भेजेगा, और इनवॉइस प्राइस क्या होगा? 125% ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक कोई बच्चे समझ पाए क्या बोले भूस कर रहा है? इसका 125% ऑफ कॉस्ट से क्या समझे आप? क्या नाम है? शशि। पीछे आपको नाम शशि, पीछे क्या लिख रहे हैं? स्कूल थोड़ी ना है जो कुछ भी सर कुछ भी बोला सब पीछे देखना चालू। 125% ऑफ कॉस्ट से क्या समझे आप? लोडिंग पहले से ऐड है, तो लोडिंग कितना परसेंट होगा? लोडिंग 25% होगा। किसके ऊपर? ये वो लोग बोला है। अब हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से उसको चेंज करेंगे। राजू इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस। मतलब इनवॉइस प्राइस का जो सेल वैल्यू होगा उस पर आपको 10% कमीशन मिलेगा, एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज ओवर इनवॉइस प्राइस। और इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा जो पैसा लाइएगा उसके ऊपर 25% कमीशन आपका होगा। Expenses on freight and insurance incurred by Rahim were 10,000. The account sale receipts by Rahim shows that Raju effected sale aggregating rupees 8 lakh in respect of 75% of consignment. His selling expenses to be reimbursed were 8,000. 10% of consignment goods of the value of rupees 12,000 were destroyed by fire. मतलब 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, इस पर ध्यान देना। मतलब जब आपका जो कंसाइनमेंट जो भेजा गया था ना, उसका जो 10% वैल्यू था, जिसका वैल्यू था 12,500, वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर एट गोडाउन। इसका मतलब 12,500 वैल्यू है। वैल्यू का मतलब होता है कि उसमें एक्सपेंस कंसिडर किया हुआ नहीं है। ठीक है,
इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला 12,000 रुपये का, राजू आपको बाकी का पैसा पे कर दिया। अच्छा, आप लोग कुछ भी समझ रहे होंगे, ये 6-7 क्लास हो चुका है कंसाइनमेंट का, तो आप लोग ये बताइएगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं दिया हुआ है। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट नहीं दिया हुआ है। और आप लोग तीन बच्चे में एक मैथ क्यों ला रहे हैं? क्या बोल रहे हो? वो जो जिस बेंच में आप बैठे हैं ना, वो नॉर्मल ऑफलाइन जब चालू होगा तो उसमें 4 बच्चे लोग बैठेगा। कुछ दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है तो ही सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है कोई सोल्यूशन है। ठीक है ना वाजपेयी जी, तो प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन कहाँ से लाइएगा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैनेज करिए। 10% कंसाइनमेंट गुड्स जो है आपके पास, 10% कंसाइनमेंट गुड्स। अच्छा, क्वेश्चन में हर्ष बोल रहा है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आप नहीं दिए, ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसा होता है, क्या निकाल सकते हैं उसको? क्या कहाँ से निकाल सकते हैं? कहाँ से निकाल सकते हैं बताइए? क्वेश्चन में एक पॉइंट है जहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, मतलब कंसाइनमेंट गुड्स का जो 10% था, जिसका वैल्यू 12,500 रुपया था, वो आग लगने के कारण जल गया। ठीक है, इसका मतलब 10% का वैल्यू इज 12,500, तो 100% कितना था बता पाइएगा? 1 लाख। कैसे निकाले हमको सिखाइए थोड़ा, कैसे निकालें? मतलब हम 12,500 लेंगे, फिर क्या करेंगे? इंटू 100 डिवाइड बाई इंटू 100 बाई 10। सही बात है, और समझदार बच्चा होता है। टू गुड सेंट्स, टू गुड सेंट्स ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 12,500 इंटू 100 बाई 10, 1,25,000। क्लियर? रेट में आइए, बाई गुड सेंट्स ऑन कंसाइनमेंट। सिर्फ एक लड़का बताएगा और कोई नहीं बताएगा। जिससे हम पूछेंगे उसको छोड़कर बाकी अपना जवान कोई मत खोलिएगा, ठीक है? हाँ मोहित, लोडिंग निकाल दिया लोडिंग, इसका मतलब आप सीख गए हैं। और नहीं निकालें तो अगले क्लास में गोली लेकर आइएगा। गोली कौन सा बोली है? तो चलाने वाला नहीं रे बाबा, खेलने वाला, गली में खेलेंगे हम आप सर 25 है। वाह, कैसे निकाला चेला? घबरा गया सर। 1,25,000 इंटू 25 बाई 125। अच्छा, क्यों 125 हुआ? अब बोलिए ना, घबरा, हम ऐसे बात करते हैं। सर क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बोला था। कॉस्ट बोला था। ये हम लोग के पास क्या है? ये हम लोग के पास क्या है? सेल, मतलब जितना इनवॉइस प्राइस। इसे लोडिंग को हम लोग क्या करेंगे? इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको चॉकलेट खिलाएंगे बढ़िया वाला, ठीक है? 1,25,000 इंटू 25 बाई 125, सही बताया। मतलब आपके पास 1,25,000 इनवॉइस प्राइस है, लोडिंग 25% कॉस्ट पर है, तो लोडिंग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आईपी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करिए, कितना होगा? 25,000, ठीक है? टू बैंक, जानते हैं टू बैंक में क्या लिखना है आपको? क्या लिखना है आपको? फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कितना बताइए? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय राजू क्या है? 10,000। राजू नहीं, रही भैया। अच्छा, राजू का खर्चा भी है। राजू का खर्चा क्या बोल के लिखेंगे? तो राजू अकाउंट सेलिंग एक्सपेंस बताइए। 8,000। डेबिट में राजू को क्या देना है? कमीशन। क्या
कितने तरह का कमीशन आपको देना है? एक आपको ऑर्डिनरी कमीशन देना है और स्पेशल है क्या? एंड स्पेशल कमीशन भी देना है। क्रेडिट माना बाय राजू अकाउंट, सेल प्रोसीड्स। कितना सेल प्रोसीड? 1 लाख रुपए का सेल प्रोसीड है, ठीक है। बाय abnormal loss, note 1, by consignment stock, ब्रैकेट में नोट 1। अच्छा, ये abnormal loss का लोडिंग कहाँ पे हटाएंगे बताओ तो? डेबिट में 2। तो abnormal loss, नरेशन, लोडिंग। कैसे निकालेंगे लोडिंग? कौन बताएगा? सहजाद बताइए, लोडिंग कैसे निकलेगा? हमको बताइए कैसे लिखेंगे? 25,000 इंटू 10/100, 2,500 टू स्टॉक रिजर्व, नरेशन लोडिंग गुणांक बॉल। कैसे निकालेंगे बताओ? क्या लेंगे? 25,000 लेंगे, बताओ। 10% गुड्स कहाँ डैमेज हो गया है? रास्ते में। अब 75% गुड्स क्या हुआ है? सेल हो गया। 10 + 75 कितना होता है? 85 का हिसाब हो चुका है। कितना बचा है? 15% स्टॉक है आपका। 15/100, 3750। नोट 1 खुद से करिए और हमको बताइए। एबनॉर्मल लॉस अनसोल्ड स्टॉक निकालिए और हमको बताइए।
retain. बताओ एबनॉर्मल लॉस बताओ। 13,500 और स्टॉक रिजर्व बताओ। सॉरी कितना? 20,250। ठीक है, सबका हुआ है क्या? नोट नंबर 2 करके दिखाओ। नहीं हुआ? कितना निकला? 20,250 आया। इसका नहीं हो रहा, बताइए। पायल नहीं हो रहा क्या? निकल गया। अच्छा रूपम वही তোর কত আসছে? 14,300 কি আর নর্মাল লস? কি সব দিয়েছিস? হ্যাঁ মানে আগে ইনভয়েস প্রাইস নিচ্ছি আমরা। ইনভয়েস প্রাইস অফ আইপিও অফ গুডস কনসাইন অ্যামাউন্টটা হলো 1,25,000। এক্সপেন্সটা যোগ করলাম 10,000। কত হলো? 1,35,000। 10% বাদ কর, 13,500। सेलिंग एक्सपेंस আছে না, ওটা রেকরিং আছে। হ্যাঁ नोट में 2 करके दिखाइए। कैलकुलेशन फॉर कमीशन देखिए इसका बन जाता है, बताइए। रजा कमीशन निकाल के बता। निकाल कमीशन। इसका हो गया, बताना। निकालिए कमीशन, निकालिए फटाफट, बताइए।
कमीशन नहीं निकाल कमीशन नहीं निकाल पा रहे हैं, क्यों? निकाल लिए खुद से निकाल कमीशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लेंगे सेल प्रोसीड। क्या लेंगे? सेल प्रोसीड कितना हम लोग का? 1 लाख। क्वेश्चन में क्या बोला? आईपी के ऊपर जो वैल्यू है, आईपी से जो ऊपर वाला वैल्यू है उस पे कमीशन कितना परसेंट है आपका? उस पे कमीशन आपका 25% है ना। और आईपी तक का जो वैल्यू है उस पे कमीशन आपका कितना परसेंट है? 10% है। तो आईपी हटाओ। आईपी ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, आईपी अपने पास है कितना टोटल? अपने पास आईपी है कितना? 1,25,000 ये टोटल आईपी है। इसको मत लेस कर देना। पर ये आप गुड्स कितना बेचे हैं? इसका 75% निकाल दो ना। 93,750। एक बार बात देर तक इसका नाम होगा सरप्लस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आईपी जो है इसके ऊपर 10%, सरप्लस के ऊपर 25%। ठीक है, ऑर्डिनरी कमीशन 93,750 का 10%, स्पेशल कमीशन 6250 का 25%, $9375 1563 10938 होगा। ऑर्डिनरी कमीशन क्या होगा? 9375 बता टोटल 10938 लॉस निकाल ले। बताइए लॉस 14 কনসিডার করা হয় তাহলে মানে বেনিফিটটা আছে কন্ট্রিবিউশন তাহলে মানে মানে জেনারেলি যদি ব্যাংক অর্ডারতে শর্ট টার্ম লোন যদি হয়ে যায় তাহলে মানে এই বিজনেসটা अगर যদি কন্ট্রিবিউশন আন্ডার থাকে ভালো মানে এবার আর পেপার প্যাটার্নটা লাস্ট ইয়ার হয়ে থাকবে প্যাটার্নটা আমি বলে দেবো কালকে তো একবার বললেন আর্টিকেলের মধ্যে হ্যাঁ ওই আরেকবার লাস্ট ইয়ার পেপারটা দেখে নিচ্ছি এটা ভালো করে বুঝিয়ে স্যার আমি বলছি যে ডিফারেন্সটা একটু কি বলবো ওটা কোনো বড় হ্যাঁ ওটা দুইবার এই বছর থাকবে এই বছর আর থাকবে দুটো চারটে মধ্যে পড়া যাবে তো বাকি অন্যগুলো সবগুলো বড় করে না এবার আমি কিছু চ্যাপ্টারগুলো বলে দেবো এই চ্যাপ্টারগুলো ভালো করে কনসেন্ট্রেট করব ঠিক আছে যেমন না 2 মার্কের জন্য না এটা মাইনার কন্টেন্ট কম্পাউন্ডের করতে আর এটা কাছে নিচে শেয়ার দেব না অপারেশন অপারেশন আছে আর এটা রিসোর্স রিসোর্সের এটা তো হয়ে যাবে হ্যাঁ এই তিনটে নিশ্চয়ই থাকবে আর ফোর্থ যেগুলো একটা থাকবে তো একটা চ্যাপ্টার কম্পালসরি করে দিতে হবে যেগুলো একদম করে অ্যাকাউন্টের শুরু করে দিতে হবে এমন সময় নেই আর সময় নেই কেন পরীক্ষা বেশি জাম হচ্ছে ফেব্রুয়ারি 2nd থেকে শুরু হয়ে যাবে
ফার্স্ট উইক বা সেকেন্ড উইক। স্যার অডিটটা একটু করতে হবে। অডিটটা তো কটা ভিডিও পাঠিয়ে দিলাম, 3টা 4টা পাঠিয়ে চারটে ভিডিও হয়ে গেছে। এই সপ্তাহে বাবাকে সব পাঠিয়ে দিচ্ছি, এই কমিশন মনে হয় হয়ে যাবে, চাকরি শেষ হয়ে যাবে। স্যার জিজ্ঞেস করলেন যে প্রিভিয়াস ক্লাস কবে রাখবেন। স্যার বলছিল এই কমিশনটা ওইগুলো লিঙ্কটা প্রিন্ট করতে পারবো। ওইটা একটু পিডিএফ দিয়েছিল সার্টিফাইড করার জন্য অফলাইন কথা তো ইয়ে করে ঠিক আছে, पार्टी लॉस निकल गया, सबका ठीक है, क्लियर है। टोटल बता, टोटल 1601 क्वेश्चन नंबर 43, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। एडिटर फॉर्मेट मिर्ची कितना छोटा था नहीं होता है ना। सबसे ज्यादा झटका लगा है आपसे किसको? इधर सेमेस्टर 5 वाले बच्चे लोग, ये भी झटका लगा। और हम लोग, मेरे पास शुरू से इंफॉर्मेशन आ गया था कि इसका सेमेस्टर 5 वाले का ऑफलाइन ही होगा, तो उन लोगों को शुरू से हम बोल दिए थे कि ऑफलाइन पढ़िए। तो जानते हो ना, बच्चे लोग तो बच्चे लोग है ना, बच्चे लोग तो नहीं मान से, वो लोग सोचता है कि सर को जितना मालूम है उससे ज्यादा हमको पता है ना वही। और उन लोगों को झटका क्या लगा है, जो बच्चे लोग क्लास कर रहे होंगे रेगुलर ऑनलाइन में आके या ऑफलाइन में, उन लोग अपना 2 महीना में रिकवर कर लेंगे। और थोड़ा सा हम लोग रिविजन क्लासेस अभी मारेंगे ना तो रिकवर कर लेंगे। और जो बच्चे लोग सोचता होगा ना, अच्छा क्लास चल रहा है, क्लास उधर चल रहा, पबजी खेल रहा है। हाँ, तो वो तो सोचा पैसा बचा लेंगे, कुछ क्या खाने तो बोले पैसा बचाए, है ना, सोचा राइस से जाएंगे फीस लेंगे। उन लोगों को झटका लगा है ना, तो होता है ना जोर का झटका। और जितना भी सेमेस्टर अपने लोग का है, वो सबसे ज्यादा सिलेबस यदि किसी सेमेस्टर में है वो है 5th में। सबसे ज्यादा सेमेस्टर, और उसमें मैथ्स है, एडवांस मैथ्स। जो बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ा है वो तो 2 महीना कर ही नहीं पाएगा। इसका 11-12 में नहीं है मैथ्स, तो हम तो अगस्त से मैथ्स करवा रहे हैं लोग को। जिसका 11-12 नहीं है वो सोचेगा ना कि हम दिसंबर जनवरी 2 महीना मैथ्स कर लेंगे। हाँ, एक ही उन लोग का एडवांटेज ये है कि पेपर पैटर्न वही रहेगा जो लास्ट ईयर वाला था, मतलब पेपर में चॉइस रहेगा। यही है कि उन लोग का थोड़ा राहत है। अगर पेपर यदि चॉइस, बिना चॉइस वाला पेपर रहता ना, जैसे नॉर्मल सिलेबस है, रात का नींद गायब हो जाता। In the books of Miller, consignment of copies, DRCS,
हर्ष क्वेश्चन पढ़िए जोर से। Tilak of Tata consigned goods costing rupees 2 lakh to his agent Tilak of Patna. Invoice was made to Pharma Group as to show a profit of 25% on cost. Tilak paid freight and insurance rupees 4,000. Tilak sold part of the consignment for rupees 1,76,000 at a minimum price of 10% over invoice price and spent 6,000 as warehousing charges and 2,070. Tilak is entitled to commission of 5% on sales and 20% of the profit after charging commissions on sales. Draw of consignment account in the books of Tilak. पढ़ लिए। तिलक ऑफ टाटा नगर, तिलक कहाँ रहता है? टाटा नगर। कंसाइंड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख टू एजेंट पुलक ऑफ पटना। Invoice was made pro forma to show a profit of 25% on costs. सबसे पहले क्या लिखेंगे? Two goods sent on consignment। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जल्दी जल्दी आंसर देगा तो नहीं होगा। बता नीरज, जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अमाउंट क्या होगा? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हिंदी समझता है ना सर? 1,60,000। अच्छा, कैसे निकालें? 2 लाख में से 25% निकाल के लेस कर दिए। ये कब पढ़ाएगा? ये माइनस करने वाला बात कब बोले थे? 2,40,000। अच्छा, बता क्या नाम है? विशाल। 2 लाख होगा। तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट कितना होगा? 2 लाख। रजत, टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट कितना होगा? नहीं मालूम है? क्या गोली खेलने आता है? अब कोई बात नहीं, कपड़े में मार देंगे, बैठिए। ज्यादा गिरा है, कम गिरा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बोतल निकाल लीजिए अपना। कोई बात नहीं, ठीक। आप लोग को ये वो बोतल टूट गया पूरा, ठीक। आप लोग प्लेस चेंज करना तो प्लेस चेंज कर लीजिए। आप लोग पानी ज्यादा गिर गया तो इधर आ जाइए तो। रजत, अरे पानी का मन नहीं है क्या? समुद्र कोई ये बड़ा कपड़ा है ना, पानी नीचे गिर কি করছিস? बता अमन, बता अमन झा, कैसे निकाला चेला? 2 लाख रुपया का कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन्ड है ना। अरे পড়াশোনা করবি রে বাবা, আরে চাপে পড়ে যাবি না, তোকে বলছি না। और लोडिंग कितना परसेंट है? 25%। किसके ऊपर 25% है? हाँ, रख दो वहां पर, पानी को रख दो, अपने आप ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, टोटल कितना हुआ बताओ? 2,50,000। रेट में आ जाओ 22। गुड्स एंड कंसाइनमेंट लोडिंग कितना बताओ तो? 50,000। तिलक पेड फ्रेट एंड इंश्योरेंस 60,000। कौन पेमेंट किया बताओ? तिलक। टू बैंक अकाउंट
क्रेडिट एंड इंश्योरेंस 4,000. Pulak sold part of consignment for rupees 1,76,000. ठीक है, पुलक जो है कंसाइनमेंट का हिस्सा बेचा कितना में 1,76,000 में बाय पुलक अकाउंट सेल प्रोसीड्स पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट, इंग्लिश में ध्यान रखना, पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट एट अ यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ 10% ओवर इनवॉइस प्राइस, मतलब जो इनवॉइस प्राइस था उससे 10% ज्यादा बेचा है. एंड स्पेंड 6,000 एज वेयर हाउसिंग चार्जेस एंड 2,000 एज सेल एक्सपेंसेस. टू पुलक अकाउंट वेयर हाउसिंग कितना बताओ, वेयर हाउसिंग चार्जेस 6,000, दो 2,000 क्या 8,000. Pulak is entitled to commission 5% on sale and 20% of profit after charging commission on sales. तो पुलक अकाउंट उसको नॉर्मल कमीशन दे दो पहले. ऑर्डिनरी कमीशन कितना होगा बताओ उसको, सेल पे 5%, 88,000. 2 या क्रेडिट में आ जाओ, क्या होगा बताओ तो, एबनॉर्मल लॉस हुआ है क्या, सामने स्टॉक होगा, नोट 1 स्टॉक होगा तो डेबिट में क्या आएगा बता तो, नरेशन ठीक है, लोडिंग बात करेंगे आपके साथ हम. फिर क्या होगा बताओ तो, टू पुलक शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे ना उसको ना 20%, और जो बचेगा प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बैलेंस. ठीक है, कौन बता सकता है हमको, बोला जी देखना, 20% ऑफ प्रॉफिट. पुलक इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 5% सेल्स. पुलक को कमीशन 5% किस पे देंगे, सेल्स पे, एंड 20% प्रॉफिट देंगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऑन सेल्स. हाँ, तार माने जो प्रॉफिट হবে प्रॉफिट के ऊपर 2% देते. ठीक है, आप लोग में से हमको बताइए, जो बच्चे लोग सीखे हैं बताइए अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालेंगे. नंदनी सोचिए, 2 मिनट में मारो. एक पावर
ठीक है, तो 2,50,000 अगर कोई पूछ रहे हैं या पूछ सकते हैं, उसके टोटल एक जन बता देगा कोई भी बताइए नंदिनी, अनमोल बताइए। सर ये जो 1,76,000 है ना सर, पहले हम क्वांटिटी 100 लेट कर लेंगे, ठीक है। और गुड्स कंसाइन अच्छा, क्वांटिटी 100 क्या लेट करना चाहिए सम्स में? इस सम्स में क्वांटिटी क्या 100 लेट करना चाहिए? चाहिए तो क्यों चाहिए, नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? आप यदि 100 लेट कर रहे हैं, क्यों लेट कर रहे हैं? सर ताकि हमको एक क्वांटिटी का इनवॉइस प्राइस पता चल सके। तो आप कितना बेच रहे हो तो उसका फ्रैक्शन पता नहीं है ना, पता है क्या? निकाल सकते हैं क्या? वो निकल जाएगा ना। हाँ, सर 1,76,000 के 10% प्रॉफिट पे बेच के उतना अमाउंट आया है। अच्छा उसमें से अगर 10% प्रॉफिट हटा दिया जाएगा तो cost- बताइए, हटा के बताइए कितना होगा, हटा के बताइए। सर 1,58,400। ये सब बात यदि मेरे पास आकर नहीं सीख पाते हैं ना, तो एक तो कोई भैया जुगाड़ कर देंगे आपको, अक्कर वक्कर हमें वो सिखा देगा। मेरा ना डायलॉग रहता है, जानते हैं क्या? गधा भी आता है ना तो घोड़ा बन जाता है। आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं, बुद्धि लगाइए ठीक से। 10% उसमें हटाना है, हटा के बताओ कितना होगा। क्या बताएगा क्या? नहीं सर, हाँ कितना निकला? सुनालिए कितना निकला बताइए। 228,322. क्या क्या निकाले हैं आंसर? Unsold. अरे निकाल लिए हैं, No sir, पता नहीं. बताओ क्या कर, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? बोलिए ना फटाफट। चीज दिलाओ, 93,980. आंसर बता रहे हैं, आंसर याद नहीं लगता तो हमको याद नहीं लगा है। हो सकता है ठीक है। एक बच्चा भेजा आंसर 91,440, पता नहीं उसका भी सही है कि नहीं। 10% कम करके बताओ जल्दी। कुछ सिखाए क्लास में बेटा कितना दिन में? 10% ज्यादा है। रूल ऑफ 100 सीखा है कभी? रूल ऑफ 100 सीखा है कि नहीं? रूल ऑफ 100 क्या सीखा है? सर 1,60,000। यस, एक बार सिखा दिए, 10 डिवाइडेड बाय 100। एक बार जो सिखा दिए, समझे ना?
उसको दुनिया इधर को उधर हो जाए, सिखा दिए उससे मत हटेगा, तब तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। 10% ज्यादा में बेचा है, इसका मतलब 100 रुपये का माल था तो 110 में बेचा है। रूल ऑफ 100 लगा देना तुरंत, ठीक है। 110 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 वाला गुड्स बिक चुका है, जिसका इनवॉइस प्राइस 1,60,000 है, वो क्या हो चुका है, वो बिक चुका है। सही बात है। अच्छा अब बताइए, हाँ खर्चा बताइए क्या बोले। सर 64 यूनिट बिक चुका है। कैसे, हाउ 64? 1,60,000 को 25 से डिवाइड करेंगे। 25 यूनिट क्या है, 2,50,000 से। अच्छा तो 64 यूनिट आता है, तो सोल्ड हो चुका है। अच्छा तो जो रिमेनिंग होगा उसका 36 होगा। ठीक। हाँ ये सुनना चाह रहे थे कि आप कैसे समझ गए। हाँ कर सकते हैं सर, जैसे हम क्लास में आपको बोले थे इससे पहले भी कि किसी क्वेश्चन में यदि आप फ्रैक्शन निकाल पाते हैं, फ्रैक्शन निकाल पाते हैं, अरे पबजी खेल रहा हूँ ना, नहीं तो मोबाइल रखना पकड़। किसी भी क्वेश्चन में यदि आप फ्रैक्शन निकाल पाते हैं, आपको थोड़ा मैथमेटिक्स का नॉलेज है तो करिएगा, कोई काटने वाला नहीं है। ये स्कूल नहीं है मैम बता दी अरे बाबा की कुछ चीज ऐसा करेगा नंबर कम मिलेगा, ऐसा करेगा नंबर कम मिलेगा, ठीक है। वो कई पेपर चेक की नहीं है कभी बोर्ड का। हाँ लेकिन तू फुटानी देखेगा तो ये भी दिखाएगा फुटानी। यूनिवर्सिटी में तो कुछ नहीं है, सही करिएगा मार्क्स मिलेगा, सीधा बात, यहाँ कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे आप लोग बोल रहे हैं जैसे ऐसे किया जाता है, सब बच्चे समझिएगा थोड़ा, ये पढ़ा नहीं रहे समझा रहे। देखो क्वेश्चन में बोला है कि सेल है 1,76,000, ठीक है। वो बच्चा बोल रहा है कि सर इसका यदि हम इनवॉइस प्राइस निकाल लें तो हम सम्स आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम उससे पूछे इनवॉइस प्राइस निकालो, तो फंस गया था इनवॉइस प्राइस में। इसका इनवॉइस प्राइस निकाल सकते हैं। ये बोला क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस से 10% ज्यादा आप बेचे हैं, 10% ज्यादा आप बेचे हैं, इसका मतलब ये 110 का वैल्यू है, 100 तो 100 निकालिए। इसका मतलब 1,60,000 इनवॉइस प्राइस वाला गुड्स आप बेच चुके हैं। तो आपके पास टोटल गुड्स कितने का था, टोटल गुड्स था 2,50,000 एंड इसमें से हम लोग 1,60,000 वाला बेच चुके हैं, 1,60,000 वाला बेच चुके हैं। तो यदि इसको हम लोग कैंसिल करते इंटू 100 करते, करो तो हिसाब करो इसका। 64% गुड्स बिक चुका है आपका, बचा हुआ 36% गुड्स आपका अनसोल्ड है। 100% आपका राइट हो जाएगा, लेकिन ये चीज आपको दिखा देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ आप क्या बोल रहे थे, कैसे निकाल देंगे? अच्छा एक कॉलम में लेंगे हम ओरिजिनल कॉस्ट, एक कॉलम लेंगे हम अमाउंट रुपीज। ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ कितना लिखेंगे, 2 लाख लिखिए ना, 2 लाख। और ये क्या यहाँ पर 2,50,000 जो भी लिखना है, खर्चा ऐड करेंगे, ठीक है। कि जो बेचे हैं आप, जो बेचे 1,60,000, इसका ओरिजिनल कॉस्ट निकाल पाइएगा? क्यों नहीं निकाल पाएगा? सब हिसाब है, क्यों नहीं निकल पाएगा? ये आया कहाँ से? ये थोड़ी ना आसमान से टपका है, इसको तो हम ही लोग कैलकुलेट किए होंगे। इसका ये जो इनवॉइस प्राइस है 1,60,000, इसका क्या कॉस्ट निकाल पाइएगा? बताइए, निकाल लीजिए। 1,12,000 कैसे निकाला? 25% कैसे लेस होगा? ये तो इनवॉइस प्राइस है। इसका 25/125 निकालिए, इसका 32 लेस कर दीजिए, कॉस्ट निकल जाएगा। फिर 2 लाख में से हटाइएगा तो बचा हुआ स्टॉक निकल जाएगा। दोनों ही ठीक है। चलिए दोनों ही मेथड ठीक है, पर इस सम्स में जो मेथड है जो हर्ष लोग सोच रहा था ज्यादा इजी लगेगा। आइए नोट 1, कैलकुलेशन फॉर क्वांटिटी ऑफ unsold stock. Quantity of unsold stock.
सेल वैल्यू क्या है आपका? सेल वैल्यू आपका 1,76,000। आईपी ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आप बेचे हैं उसका आईपी निकालना है। इसको 110 से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, एक 1,60,000 होगा। सही है क्या? ठीक है। Therefore, percentage of quantity sold, मतलब आपके पास टोटल 2,50,000 का इनवॉइस प्राइस का गुड्स था, उसमें से आप 1,60,000 वाला बेचे हैं इंटू 100, मतलब 64% गुड्स आप बेच चुके हैं। Therefore, अनसोल्ड क्वांटिटी कितना परसेंट है? 36%। नोट नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। एक कॉलम होगा क्या बता दो? क्वांटिटी, एक कॉलम अमाउंट रुपीज, आईपी ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वांटिटी कितना बताओ? 100 लेट कर लिए ना, अब लेट कर सकते हैं 100 ना, परसेंटेज पता चल गया। और ये कितना? 2,50,000 गुड्स कंसाइन्ड ना, एट कंसाइनर एक्सपेंस कितना है? एंड कंसाइनी का एक्सपेंस तो है, लेकिन एक ही एक्सपेंस है जिसका नाम है क्या? सॉरी, दो एक्सपेंस है, एक है वेयर हाउसिंग और एक है सेलिंग। दोनों ही क्या है? रेकरिंग। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 2,54,000 into 36/100, तो 9,144। ये आंसर आधा घंटा पहले स्टूडेंट ग्रुप में बता चुका है। 9,144 स्टॉक का वैल्यू है आपका। आइए 9,144 लोडिंग हटाओ, लोडिंग इस पे निकालेंगे। 50,000 के ऊपर 36/100, 18,000 प्रॉफिट निकालेंगे ना। देख फिर झटका मिलेगा तो देख, ये क्रेडिट ऐड कर थोड़ा। $3,17,440।
कितना बचा बोलो? 47,440. ये इसमें से सब लेस करने का आता था, मतलब ये जो टोटल है उससे लेस करने के बाद 37,440 इंटू कितना परसेंट है? 20% निकाल बताओ। 5728 प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट निकाल लो। कौन सा? हाँ ये वाला, ये वाला। सर क्रेडिट डेबिट लेस करने को आप आया था 28640. 37,440 कौन बोल रहा है? 47 वो 37 होगा। क्रेडिट को ऐड करिए और डेबिट लेस करके बताइए। 28 कितना? 640. 28640 बताओ। पहले बता ना। 57 वो आंसर ठीक है, क्यों कर पाया उसको? अच्छा हाँ, अब बताइए क्या आप लोग का तकलीफ है, बोलिए तब मैं बताएंगे आंसर। सही बात। कोई लड़का बोल रहा कि आप पिछले क्लास में पढ़ाए कुछ और, अब क्या है? 5 कहाँ से आया? सिर्फ 20% निकालिए। तो इसमें बाई 120 सुन तो लिए क्वेश्चन, तो बर्दाश्त करिए। अच्छा 20/120 कब करते हैं बताओ। देखो यदि हम ऐसे लिखते हैं 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग such share of profit मतलब 20% आफ्टरवर्ड हम लिख देंगे, आफ्टरवर्ड हम लिखेंगे उससे 20/120 होगा क्या? होगा? नहीं होगा। नहीं सुनो, तो जो सम में 20/120 हम करवाए थे गुप्ता वाला सम निकालो, निकालो चलो। तो इलाहाबाद वाला सम से निकालो 38 ना हाँ 38। देख बच्चों देख ध्यान से, इसमें देख, स्क्रीन देख रहे हो क्या? ठीक है सबको? तो 5% ऑर्डिनरी कमीशन है, 3% एलकेडा कमीशन है ऑन ग्रॉस में, ठीक है? They were also allowed 5% of net profit के ऊपर 5% मिलेगा as extra commission after charging such commission। आफ्टर चार्जिंग इसका मतलब ये जो 5% है ये भी इसका नाम क्या है? कमीशन। ये भी इसका नाम क्या है? कमीशन। और ऊपर जो 2 है उसका भी नाम क्या है? कमीशन। दोनों ही क्या हो गया? आफ्टर चार्जिंग हो गया। आफ्टर चार्जिंग कमीशन होने से ही 5/105 होगा। तो आप लोग लग रहा है सर तो इस समय भी जैसे ही लिखा हुआ, क्या बोल रहे हैं, मौका बना रहे हैं इनको। इस समय ऐसा नहीं बोला। देखिए पुलअप को कितना % कमीशन दे रहे हैं? 5% सेल पे, तो पता चल गया 5% सेल पे निकाल लिए ना पुलअप को। अब बोला है क्वेश्चन में उसको 20% प्रॉफिट दो आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन सेल, मतलब कमीशन ऑन सेल सिर्फ चार्ज करना है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट चार्ज नहीं करना है। इसका मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग नहीं है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। यहाँ पर इसका नाम कमीशन नहीं है, ये 20% प्रॉफिट दे रहे हैं, इसका नाम कमीशन नहीं है, इसका नाम यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कमीशन तो नहीं भी बोलता फिर भी आफ्टर चार्जिंग ही होता। आफ्टर चार्जिंग मतलब लेस करना। ये बात नहीं भी लिखता तो भी तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता, लेस तो हो ही जाता। जानबूझ के लिख दिया ताकि बच्चा लोग 20/120
करे और वो काटेगा। याद रखना बात, जिस 20% होता है, 20% प्रॉफिट, 20% ये प्रॉफिट, वो जिस 20% है, ये 20% आफ्टर चार्जिंग होना चाहिए, ऐसा लिखना पड़ेगा उसको, ऐसा उसको। लेकिन ये नहीं लिखेगा तो हमेशा बिफोर चार्जिंग ही रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन शायद होमवर्क था, वो शायद दिया नहीं दिया होगा, आज दे देंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन देखिए 41, आज होमवर्क रहेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, कंसाइनमेंट इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन सेल एंड 1/6 ऑफ प्रॉफिट, 1/6 ऑफ प्रॉफिट का एक बार 6 देंगे। लेकिन कैसे? आफ्टर चार्जिंग, जो लिखा है ना, बोथ कमीशन एंड सेल ऑफ, तब बोथ आप दोनों आफ्टर चार्जिंग हो गया, दोनों। अच्छा 1/6 लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग कैसे करिएगा इसका? 1/6 लिखा हुआ, इसका आफ्टर चार्जिंग कैसे करिएगा? अच्छा 20% है, 20%, उसका आफ्टर चार्जिंग कैसे करते हैं? 20/120 करते हैं। 1/6 लेकर क्या हो, 1/7 कर देगी। सही बात है, ठीक। आंसर निकल गया इसका। जावी कॉलेज होमवर्क का कौन चैप्टर पढ़ाना होगा? होमवर्क कौन सा नहीं पढ़ा बताओ तो? एक लड़का डिस्टर्ब कर रहा था बार बार, होमवर्क नहीं बोलो। मैं पढ़ाना हो गया चैप्टर, अब एक होमवर्क भी कोई नहीं बना हुआ तो बताएंगे। जब तक 1-2 हफ्ता कॉलेज लेकर थोड़ा प्रेशर आता है ना, मंडे एंड फ्राइडे का क्लास आप लोग 9 बजे से करिए। उससे क्या रहेगा ना, सभी का कॉलेज से आप एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये तो बोली नहीं आप लोग का, जैसे आप लोग सेकेंड सेमेस्टर जाते हैं वहाँ पहले ही हम 2 बैच का टाइमिंग दे देंगे, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका ऑनलाइन होने का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। और ऑनलाइन होता है ना सेकेंड सेमेस्टर में, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, दूसरा काम धंधा करिए। तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के दूसरा कोर्स करना चालू कर दीजिएगा, तब कोई फायदा नहीं पड़ती। जब एग्जाम ही नहीं होगा ना, तो आप पढ़िएगा नहीं सीरियसली। हम चाहे जितना भी सीरियसली कोशिश करेंगे पढ़ाने का, आप पढ़िएगा नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। उससे बढ़िया कुछ नया नया कोर्स सब आएगा, बता देंगे, करना चालू कर बोल। होमवर्क का नंबर क्या? बोल 23। हाँ 90 कुछ है नहीं तो 90 एक ही सम करेंगे 19। चलो 90 तो रूपम भूल छिलो तो रेडी करो। आइए किया आप लोग का कितना डिफरेंस आ रहा? 1 रुपया का, 1 रुपया डिफरेंस, कोई डिफरेंस हुआ? सर हम उस दिन बोले तो आप बोले कि आंसर में सही आता है। बेकार हटा रहे हो आप, बिना मतलब का हटा रहे। এই গুলাম হোমওয়ার্ক হয়েছিল যাবি না পড়ে যাবে। आइए 19 consignment account debt. Bikram milk sold goods to Sundar of Sonpur, 5000 kg of baby food packed in 2300 of net weight 1 किलो, 2000 टीना है और 600 का 6000 पैकेट से आधा किलो वाला। इसका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कुछ दिया हुआ ऐसे। इतना 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऐसे लिखना होगा। 3
पैकेट्स 2000 इंटू 10 20,000 टोटल 50. Consignment was booked on freight to pay basis and freight charge 2% selling price पे होगा. Freight to pay का मतलब वो पे करेगा। हाँ वो बोका है, पे करेगा, वो बोका है, तुम्हारा खर्चा वो पे करेगा। सर तो फ्रेट टू बेसिस फ्रेट टू पे आप पे करिए, भेजिए, आपका खर्चा वो क्यों पे कट जाएगा, ठीक है। फ्रेट कितना है सर 1440 ऑन टीन्स में फ्रेट कितना लगेगा, या ऐसे लिखो एक ही साथ, फ्रेट ऑन, एक ही साथ लाइन लिखो, फ्रेट ऑन टीन्स कितना हो, फ्रेट ऑन टीन्स 1440 कितना टीन्स है, 2000 टीना है, एक टीना का सेलिंग प्राइस 15 रुपया है, उसका 2% बताओ। मशीन चाला बताओ, कैलकुलेशन नहीं बढ़ता, 600 रुपये। हाँ कैसे, वाजपेयी जी कितना है आपका, 1440 कैसे निकालें, फ्रेट ऑन पैकेट्स, पैकेट से फ्रेट कितना होगा, 6000 पैकेट से, एक पैकेट का सेलिंग प्राइस 7 रुपये है, उसका 2% निकालो, 840, जो कोई भाई नहीं जा, तो लिखे हम, सर बोले सर ये टू पे का मतलब नहीं समझ अरे रहा। मुझे वही मतलब है, फ्रेट टू पे का मतलब वो क्यों पे करेगा, कोई लॉजिक ही है, किसी एंगल से लॉजिक निकल रहा, आपका खर्च वो पे करेगा, हाँ आई सेल प्रोसीड। अच्छा बोला वन केस इज कंटेनिंग 50 पीसेस, 1 kg टीन्स और लॉस इन ट्रांजिट, मतलब एक बॉक्स में 50 पैकेट था 1 kg वाला, रास्ते में डैमेज हो गया, ट्रांसपोर्ट कैरियर 450 रुपया दिया, एट द एंड ऑफ हाफ ईयर 6 महीने के बाद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड, सेल प्रोसीडेड बाय, क्या नाम है उसका, सुंदर स्टोर्स, सेल प्रोसीड निकाल, 1500 1 किलो वाला टीना बेचा है, तो 1500 इंटू 15 प्लस 4000 हाफ kg वाला बेचा है, 4000 इंटू 7 बोल दोनों मिला के 50,500 का सेल प्रोसीड टू सुंदर स्टोर्स, उसका रेंट कितना है 600, और कोई एक्सपेंस है क्या, कमीशन नहीं लिख दे रहे, बताओ 5%, कितना निकल रहा है उसका कमीशन, 2525 बाहर ले जाओ, 3125 बाय एबनॉर्मल लॉस होगा, नोट 1 बाय कंसाइनमेंट स्टॉक होगा, टीन्स और पैकेट्स, टीन्स के दोनों का अलग निकलेगा, आइए नोट नंबर 1, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ऑफ टीन्स, एक कॉलम नंबर
amount rupees. Cost of goods consigned कितना टीम से बताओ तो 2000, अमाउंट 20,000, एट फ्रेट्स 600, 2000, 20,600, लेस एबनॉर्मल लॉस कितना पीस है बता 50, निकाल पाएगा वैल्यू? बात करते पारगी? 515 कितना बचा? 1950 085 085। 1950 में कितना बेचे हैं आप? 1500 बिक गया। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकाल 20085, उसको 1950 से डिवाइड कर एंड 450, 450 बचा हुआ है, 4635 मल्टीप्लाई कर 4635। Note 2. Value of unsold stock of packets. Number, amount rupees, cost of goods consigned कितना भेजिए बता दो? 6,000 या 4,000? 6,000। अमाउंट उसका 36,000। खर्चा क्या उसमें? सिर्फ एक ही खर्चा 840। 6,000 36,840। अनसोल्ड स्टॉक कितना होगा? 36,840 किससे डिवाइड करेंगे बता तो? 6,000 से। कितना बचा हुआ है? 2,000 ना? कैसे 2,000? 4,000 बेचे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन लगा सर 12,280 नहीं तो हवा मुड़ी आएगा। 12,280। बेटा जीन्स का है 4635, 12,280। 12,000 16,950 निकाल प्रॉफिट। सर नॉर्मल लॉस 515 नहीं लिखे नहीं लिखे हैं? आइए प्रॉफिट निकाल। अगले क्लास में मिलेंगे फाइल अकाउंट के साथ। कोई भी जो इंट्रोडक्शन का क्लास सब रहेगा उसको मत मिस करेगा। जो जीवन में कभी नहीं सीखा होगा फाइल अकाउंट, ठीक है, फिर क्या है, ठीक है वो सर 7365 है ना। जो कभी नहीं सीखा होगा मंडे सुबह 9 बजे मिलेंगे यहीं पर। हाँ सर मंडे 10 बजे 9 बजे 9 बजे। एक दो हफ्ता करिए ना, कॉलेज का जाना खत्म से। और मंडे जिसका मिस हो जाएगा, इसका मॉर्निंग कॉलेज है, वो लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा सेम डे, ठीक है। देख रहे हैं मंडे जोगमाया वाले बच्चे लोग जो लोग हैं, कौन कौन जोगमाया में है? कहते जो है
सुनना देवी तो सीधा शास्त्री पे जाता है तो सीधा शास्त्री